जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। तो हमारा सफर आगे बढ़ाते हैं मित्रों। बचपन से ही अय्याशी में डूबे शाहजहां को एक भी मुल्ला, हकीम, पंडित कोई प्रॉपर तरीके से शिक्षा दे ही नहीं पाया। चोरी, डकैती, बापजादाओं के पैसों की हेराफेरी करने में ये शाहजहां जरूर जरूर माहिर हो चुका था। और यही कारण है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि उसको उसका बाप भी मरते दम तक गाली देता रहा। मित्रों, एक इतिहासकार, तत्कालीन इतिहासकार है मिस्टर के वो की ने लिखा है कि शाहजहां ही पहला इस्लामी था जिसने अपने सगों को मारा, किसी को नहीं छोड़ा। अब ये आधा सच है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे रिश्तेदारों को अपने को मारा है। बड़े भाई को अंधा किया, समय आने पर काट डाला। 3 साल बाप के साथ विद्रोह किया, युद्ध किया। तो की को पक्का लगता है कि अगर जहांगीर हाथ में आता तो शाहजहां उसको मार डालता। इसने भी कोई नई बात उसने नहीं बताई है, ऐसा ही होता है। इस्लाम में ये जायज है। इस शाहजहां को मित्रों 6 साल की उम्र में ही स्मॉल पॉक्स हुआ था। तो जाहिर है चेहरे पे खड्डे पड़े होंगे। तो इस खड्डे वाले मुंह ने 1607 में अजमन बानो बेगम से शादी की, जिसको बाद में मरने के बाद जिसको ताज में कब्र में डाला गया। उसके तुरंत बाद इसने, उसकी एक बहन थी, उसके साथ गुलछर्रे उड़ाने शुरू किए। और बाद में एक ईरानी राजकन्या से निकाह किया। पेट नहीं भरा तो बेहराम खान, हाँ वही अकबर वाला बेहराम खान, उसके पोते की लड़की से इसने विवाह किया। इस सेक्स मैनियक के पास भी अपने दद्दा अकबर जैसे 5,000 महिलाएं हरम में ठूस ठूस के भरी पड़ी थी। हमने तो ये बार बार सुना है कि उसके जिस बच्चों का जिक्र होता है वो ज्यादातर बच्चे यहीं अजूमंड बानो बेगम के बताए जाते हैं। चल उनको देखते हैं। पहली पैदा हुई जहारा 1614 में अजमेर में पैदा हुई। दूसरा आया दारा शिकोह 1615 में और शाह सुजा 1616 में। ये तीनों अजमेर में पैदा हुए। उसके बाद आई रोशन आरा, ये 1617 में बुरहानपुर में जन्मी। बाद में हमारा दरिंदा इस्लामी सूअर पैदा हुआ औरंग्या 1618 में। इसके बाद आया मुराद बख्श 1624 में रोहतास में पैदा हुआ। और उसके बाद आई गौहर बेगम, जिसका नाम हमने सुना है, वो 1630 में बुरहानपुर में जन्मी। ऐसे ये अजमुंड बानो ने 18 साल में भाई साहब 14 बच्चे निकाले। और 15वां बच्चा जब पैदा होने वाला था तो 1631 में ये हमारी जेरोक्स मशीन बंद पड़ गई। तो वही ताजमहल में कब्र में उसको डाला गया। और हमें ये बताया जाता है कि ये उनकी अमर प्रेम कहानी थी, जिस अमर प्रेम कहानी में 14 बच्चे शामिल है, इसलिए वो उसकी सबसे प्यारी बेगम थी। क्या लॉजिक है भाई। बार बार उसके पास जाता था तो वो उसको, लेकिन ये डिटेलिंग हमको ये नहीं बता। मित्रों, कभी हमने ये सोचा है कि इस अय्याश शाहजहां में असल में कितनी वास्तुएं बनाई होगी। खैर, ताज का राज तो हमारे पीएन ओक सर ने पहले ही हमको बता दिया है। और ये सौभाग्य की बात है कि ये ब्रह्मजाल, ताजमहल का जो ब्रह्मजाल है, वो अब 2023 में जाके हमारे आंखों के सामने से हटने लगा। ये सुखद वार्ता है। आगे चलते हैं। शाहजहां ने सब छोड़ो, 5,000 हरम छोड़ो, उसकी 20 बीबियां छोड़ो,
भाई साहब, इसने अपने बच्ची को भी नहीं छोड़ा। इतना घिनौना काम ये शाहजहां ने किया। इसीलिए शाहजहां को अपनी बेटी जहां आरा का बलात्कारी बताया जाता है। हालांकि हमने ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में कभी भी आज तक नहीं पढ़ा। ये दुर्भाग्य की बात है। इससे विपरीत हमको मनगढ़ंत कपोल कल्पित कहानियां सुनाई गई हैं। ये रंडीबाज खुद लिखता है कि जिसने पेड़ लगाया है वही आदमी उस पेड़ का फल चखने का सर्वप्रथम अधिकार रखता है। यह उसका हक है कि वो फल चखे। ये देखो, ये है मित्रों इस्लामी संस्कार। क्योंकि महिला कोई मानव तो है नहीं, वो तो छाती के फसल से तैयार की गई वस्तु है, उपभोग्य वस्तु है वो। तो उपभोग्य वस्तु है तो उसकी अकल आदि है। अकल आदि है तो कोर्ट में उसकी गवाही भी आदि मानी जाती है। अच्छा, ये शाहजहां का बाप जहांगीर जब मरा तो शाहजहां वहां उपस्थित नहीं था। तो कुछ आधिकारिक इसके कारण उसका एक ससुर था आसिफ खान। उस आसिफ खान ने व्यवस्था ठीक करने के लिए देवर बख्श को, जो शाहजहां का बड़ा भाई खुसरू था उसका बेटा था, उसको अस्थाई बादशाह बना दिया व्यवहार चलाने के लिए। और वहां दूर जहांगीर के मरने के बाद बैठी थी नूर जहां, तो उसने भी ताल ठोक दी। उसने शहरियार को बादशाह बनाने का ऐलान कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि देवर बख्श और शहरियार की फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई। देवर बख्श अपनी फौज लेके लाहौर गया और लाहौर से मात्र 10-12 किलोमीटर दूर इनकी जबरदस्त दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें शहरियार को शिकस्त मिली और देवर बख्श ने उसे लाहौर से हरम से खींच के बाहर निकाला। भैया हरम में बार बार क्यों छुपते हैं पता नहीं यार इन लोग। इसको पहले अंधा कर दिया गया, ये भी बहुत कॉमन है, और उसके बाद में काटा गया। वैसे जहांगीर का बड़ा भाई वो नशेड़ी दानियाल जो दारू पी के मरा था, उसके 2 बेटे थे, ताहिमुरस और हुशांग। उनको भी देवर बख्श ने काट डाला। शाहजहां के ससुर आसिफ खान को जब शाहजहां आगरा में आया तो उसको फरमान सुनाया कि बाकी सब मेरे रिश्तेदारों को काट डालो। सबसे मजेदार बात यह है कि आसिफ खान को ही शाहजहां ने बोला कि भाई ये हमारा अस्थाई बादशाह देवर बख्श जो है, जो खुसरू का लड़का है, उसको भी ना छोड़ो, उसको भी भाई साहब काटा गया। तो इन सब का खून चखने के बाद 6 फरवरी 1628 में हमारा शाहजहां बादशाह बना और उसने अपने आप को किताब दिया कि नाम दिया आबू-ई मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ईसानी। इस खड्डे पड़े चेहरे के बादशाह शाहजहां ने अपने 30 साल के शासन में 48 युद्ध लड़े। तो ये हर साल युद्ध लड़ने वाला बादशाह का भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा, सबसे क्या कहते हैं, सबसे सुकून वाला शासनकाल इन्होंने घोषित कर दिया है। कहते हैं ये सुवर्ण काल था। अब चलो देखते हैं उसको विरोध कौन कौन से हमारे हिंदू वीरों ने दिया है। सबसे प्रथम जैसे 28 में गद्दी पे बैठा तो प्रथम वर्षी सबसे बड़ा विरोध इसको किया, नाम था झज्जर सिंह। ये हमारे वीर सिंह देव जी थे ना, जिन्होंने अकबर के नौरतन अबुल फजल को काट डाला था और उसका सर प्रयागराज जहांगीर को भेजा था। ये झज्जर सिंह उसके पुत्र थे। तो शाहजहां का एक चाटुकार लेखक था मुल्ला अब्दुल हमद। तो मुल्ला अब्दुल हमद ने इस लड़ाई का वर्णन किया है
मुल्ला अहमद कहता है कि बड़ी शूरता दिखा के झज्जर सिंह और उसके बेटे बिक्रमजीत को शाही सेना ने मार डाला। उनके औरतों को जोहर करने से रोक दिया गया। राजा बीर सिंह देव जी की पत्नी हालांकि बच गई, लेकिन उसके साथ चलने वाली एक अनाम महिला और बच्चों को तलवारों से काटा गया। झज्जर और बिक्रमजीत के सर को शाहजहां के दरबार में भेजा गया, जहां उसने उन सरों को सेहुर के गेट पे टांग दिया गया। शीबन खान दौरन ने झज्जर के पत्नियों को पेश किया। उन पत्नियों के साथ उसका बेटा दुर्गावहन और दुर्गावहन का बेटा दुर्जन साल भी चांदा से तुरंत पकड़े गए। दुर्गावहन और दुर्जन साल को इस्लाम कुली और अली कुली नाम दे के मोमिन बनाया गया। झज्जर का दूसरा बेटा उदयभान और श्यामदेव गोलकोंडा की तरफ भाग गए, लेकिन दुर्भाग्य से पकड़े गए। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उनको वहीं काटा गया। मित्रों, 1600 साल से हम लोग यही सुन रहे हैं, बस नाम और साल बदलते जाओ, घटना यही मिलेगी। बहुत बार हरम में कुछ साल बिताने के बाद हिंदू महिलाओं को या बेचा जाता था या बूढ़ी होने के बाद में सड़क पे फेंका जाता था। बीर सिंह देव जी की पत्नी को सड़क पे अर्धनग्न करके फेंका गया। दूसरा उदाहरण बुंदेल राजाओं ने हमेशा इन इस्लामी दरिंदों के साथ बहुत बड़ा संघर्ष किया है। महोबा के पराक्रमी राजा चंपत राय के नेतृत्व में उसकी सेना ने मुगलों के जो दक्कन जाने वाले जितने भी रास्ते थे वो सब रोक दिए थे। और हमें ये मित्रों नहीं भूलना चाहिए कि चंपत राय मरते दम तक अजिंक्य रहे। और यही महाप्रतापी चंपत राय के महाप्रतापी बेटा थे छत्रसाल, जिन्होंने औरंग्या को बड़ी कड़ी शिकस्त दी है। 1639 में राजा जगत सिंह और उसके बेटे राजरूप ने मुगल सल्तनत का वर्चस्व ठुकरा के युद्ध किया। अब्दुल हमद एक जगह पे लिखता है कि एक पठान था खान जहान लोधी, उसने बगावत की और बड़े कष्ट उठा के बहुत पीछा करके उसको पकड़ा गया। शाही सेना ने खान जहान और उसके बेटे अजीज को पकड़कर उसका सर काटा, शरीर के टुकड़े कर दिए और उन सरों को वेशी पे टांग दिया गया। अब मित्रों जरा देखते हैं शाहजहां के अन्य प्रमुख जितने भी मुहिम हैं। पहला हम देखते हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर पे 1631 का हमला, बड़ा जबरदस्त हमला किया, मंदिर को नुकसान पहुंचाया। दूसरा जादूराय और उसके बेटे उजला और रघु का बेटा था बसपंत, उन्होंने विरोध किया तो उनको पकड़ के एक साथ काट डाला गया। उसके बाद निजाम शाह के विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम शाहजहां ने छेड़ी। ये अलग प्रकरण है, निजाम शाह और दक्कन की शाहजहां की मुहिम है, इससे अलग एपिसोड करना पड़ेगा पॉडकास्ट का। वैसे 1634 में बीजापुर के आदिल शाह के विरुद्ध भी इसने बड़ी मुहिम निकाली थी। 1635 में दक्कन में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा, तो सेनापति उस वक्त था आजम खान से शाहजहां बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसको काबुल भेज दिया गया और शाहजहां बहुत दिन बाद आगरा लौटा। वहां बंगाल हुगली का किला भी शाही सेना ने फतेह कर लिया।
गलाना का किला लेते वक्त मात्र बहुत बड़ा संघर्ष मुगल सेना को करना पड़ा। 1635 में माड़वा में भागीरथी महाराज के नेतृत्व में भिल्लों ने बहुत जबरदस्त आह्वान खड़ा कर दिया। 3 महीने चले इस युद्ध में शाही सेना को बड़ा नुकसान हुआ। वैसे अपने 8 साल के शासनकाल के बाद इस मोमिन को याद आया कि भाई मेरा इस्लामी फर्ज क्या है। काफिर को, बुत परस्तों को मारना। तो उसने एक काफिरों के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी। मंदिर, धर्मशाला तोड़ के मस्जिदें बनवाई, मकबरे बनवाए। उसके बाद दौलताबाद किले पे शाही फौज ने कब्जा कर लिया। शाही फौज के 2 सरदार थे, कासिम खान और कामबू। मित्रों, इतिहास में पहली बार मुगल सेना के इन 2 सरदारों ने भारत भूमि पर 400 ईसाइयों को पकड़ के उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनको मोमिन बनाया गया। और उनकी जितनी भी औरतें थी वो कासिम खान और कामबू ने अपने अमीर अशराफियों में बांट दी। माले गनीमत जो थी 1638 में दक्खन में शाहजराजे भोंसलेओं के विरुद्ध बहुत बड़ी मुहिम चलाई। इसका भी बहुत जबरदस्त इतिहास है मित्रों। इसका एक पूरा एपिसोड हमें करना पड़ेगा शाहजराजे भोंसले जी का। इसके बाद कश्मीर का एक इत्तेदार था जफर खान। जफर खान को तिब्बत पे आक्रमण करने के लिए भेजा गया, लेकिन वहां संगी बेमखेल ने इसका बाजा बजाया। बाद में कुछ बिहार के लक्ष्मीनारायण जी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। ये बहुत बड़ी मित्रों घटना थी, क्योंकि कुछ बिहार के हमारे हिंदू वीरों ने लगभग उससे पहले 1000 वर्ष बहुत ज्यादा अत्याचार सहा था। तो कुछ बिहार का स्वतंत्र होना ये 17वीं शताब्दी की बहुत बड़ी घटना थी। 1641 में चित्तोग्राम के माणिक राय के विरुद्ध मुगल सेना को बड़ी मुहिम छेड़नी पड़ी, क्योंकि वहां पे उन्होंने विद्रोह कर लिया था। वैसे 1641 में सिस्तान से एक बार फिर इनको मुगल सेना को आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1642 में हमारे कोली समाज और कठिया समाज वालों ने बहुत जबरदस्त काठियावाड़ में संघर्ष इन मुगल सेनाओं का किया। आखिर में ये बताना जरूरी है कि राजा बसु के सुपुत्र कांगड़ा के राजा जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध फिर अपनी तलवार उठाई। कांगड़ा वालों को मेरा सलाम, जिन हिंदू वीरों ने हारने के बाद भी बार बार युद्ध करके विरोध जताया है। वंदे मातरम।